बोला बोला छठी मैया की। सो गाइस आज खरना और आज खरना कर नहा रही हैं सब। सो गाइस इन लोग का हो गया नहाना, अब सूर्य नमस्कार कर रही हैं सब। और फिर अब खीर का प्रिपरेशन शुरू हो गया, आग वग जल चुका है। और अब मौसी दूध तो डाल दी है, अब दूध का खंगाल कर पानी डाल रही है थोड़ा सा, क्योंकि खीर में थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है। और अब मम्मी और मौसी मामी ये सब अपना पैर भर रही हैं, क्योंकि आलता लगाना भी ज़रूरी है सुहागन को। फिर अब खीर के लिए चावल मौसी अच्छे से घी भी लगा रही है, क्योंकि घी लगकर बनता है, खरना का चावल धुला नहीं जाता है। सो गाइस यहाँ पर बन रहा है खरना का खीर, और ये अभी दूध में चावल जाएगा। तो यहाँ पे खरना का खीर बन रहा है, सब लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग को मजा आ रहा है? मजा आ रहा है मम्मी? हाँ। तो मौसी कितना साल से कर रही है मौसी? मौसी मेरी 30 साल से कर रही है, मामी का फर्स्ट है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्डर है। सो गाइस खीर बन चुका है और अब मामी उसको उतार कर रख रही हैं, क्योंकि इसके बाद अब रोटी बनेगा, तो उसका रोटी का प्रिपरेशन चल रहा है। सो गाइस देखिए यहाँ पे रोटी बन रहा है, दोस्ती रोटी बोलता है हमें। सो गाइस मम्मी यहाँ पे रोटी बेल कर दे रही थी हाथ से ही, और मौसी इसको डाल रही थी और मामी इसको सेक रही थी, तो तीनों का काम बट चुका। सो गाइस हम लोग के साइड पिट्ठा भी बनता है, तो वैसे का मम्मी गोला बना रही थी, और ये पानी उबले हुए पानी में जाएगा। सो गाइस ऐसे ही धीरे धीरे करके सारे पिट्ठे को पका लिया गया है, और इसी तरह से सारा प्रसाद बन चुका है। सो गाइस अब यहाँ पे अब मम्मी लोग अंदर पूजा करने जाएगी, इसलिए पहले सिंदूर लगा रही है, क्योंकि सुहागन का तो निशानी होता है सिंदूर। तो अब मम्मी मामी को लगाए और मामी मम्मी को लगाएंगी, फिर मम्मी दीदी को भी लगाएगी, इसी तरह धीरे धीरे। और फिर तीनों लोग चारों लोग जाकर अपना खरना का पूजा करेंगे अंदर। और अभी तो मामी मम्मी को लगा रही है धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस था इनका बहुत स्लो प्रोसेस चलता है, बहुत स्लो है। और अब मम्मी दीदी को लगा रही है, देखिए मेरी मम्मी कितना झटपट लगा देती है। तो देखिए अब आगे पूजा का भी। सो गाइस ये हो रहा है अंदर खरने का पूजा। वैसे तो रिकॉर्ड करना रहता नहीं है ये सब, लेकिन अभी बस कलश बन रहा था तो मैं रिकॉर्ड कर ली थोड़ा सा। तो अभी कलश बन रहा है, उसके बाद सारा पूजा स्टार्ट होगा। तो मैं बस इतना ही रिकॉर्ड कर सकती थी, क्योंकि खरना का पूजा अकेले और शांति जगह पे होता है, तो इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो मैंने बस कलश बनते तक का ही रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए सबसे पहले पानी डाला गया, फिर फूल सुपारी पैसा ये सब डाल के कलश को तैयार कर लिया गया। सो गाइस इन्होंने लोग पहले कलश तैयार किया और फिर उस पर दीप जलाया, और फिर हुमाद किया। अब दोस्तों हुमाद करने की बारी हम लोगों की थी, तो हम लोगों ने हुमाद किया। उसी बीच में मम्मी जी ने टीका लगा दिया मुझे, और अब बारी थी कल के पहली अरग के लिए प्रसाद लाने की, तो मैं निकल गया पहली अरग के लिए प्रसाद लाने। तो गाइस हम लोग आज के पटना के फेमस समिति बाज़ार में फल मंडी है ये, और मुझे यकीन नहीं है कि आज मेरा बाइक जो है यहाँ तक चला आया, क्योंकि सिग्नेचर एक अच्छा यहाँ पे कचौड़ी वाला है, वहाँ तक तो बाइक आ ही नहीं पाता। हो सकता है अभी मैं सवेरे चला आया हूँ इसलिए, जिसकी वजह से रस अभी कम है। ऐसे भी लोग खरना कर लेते हैं उसके बाद ही आते हैं, तो उसमें कम से कम नहीं भी तो 1-2 बज ही जाता है, अगर जो दूर दराज से आते हैं। इस बार मैं अपने घर से आया हूँ तो जल्दी पहुँच गया। देखिए मार्केट लेकिन वहाँ पे मेन गेट पे एंट्री बंद हो गई। चलो अभी तो इतना ही बंद हुआ, कुछ देर में तो उधर से ही एंट्री बंद हो जाती है। तो चलिए यहाँ से इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, जल्दी से शॉपिंग करके। मार्केट कितना भरा हुआ है, अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी कुछ समय और होने दीजिए,
फिर देखिए यहाँ मार्केट में क्या जलवा होता है, एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं सब। बहुत ही ये मंडी बड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग केले वाले मंडी के पास जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, पहले केले ले लिए जाए क्योंकि वही उसी का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत रहता है। मैं एक शॉप पे रुका और थोड़ी बार्गेनिंग की तो कह रहा कि पैसे नहीं बचेंगे, तो मैंने कहा पैसे नहीं रुपये बचेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने उससे पानी फल सिंघाड़ा लिया, उसके बाद मैंने हल्दी ली पत्ते वाली, और इतना लेने के बाद मैं उससे फिर अदरक लिया पत्ते वाला। दोनों के रेट सेम थे इसलिए भैया ने एक साथ ही तोल दिया उसे। और यार दोस्तों मैं इसके बाद फिर उससे लेने लगा अनानास। तो मैं पूछने लगा कि क्या इसे खा भी सकते हैं क्या? तो वो बोल रहा कि खा सकते हैं लेकिन पूजा होने के बाद। मैंने कहा वैसे नहीं, कोई कोई केवल होता है जैसे चढ़ाने के लिए ही, जिसके अंदर कुछ रस नहीं होता है, इस टाइप से मैंने पूछा। तो चाचा कह रहे कि नहीं नहीं खाने वाला है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप दे दो इसे। लेकिन मैं इससे कह रहा था कि मैं मार्केट थोड़ा घूम के आऊँ तभी लूँगा, लेकिन मुझे रेट्स इसके सही लगे। और भी जगह मैंने पूछा, भारी भरकम बोझ उठाना पड़ रहा है मुझे। चाची को अकेले देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा यहीं से महताबी खरीद लिया जाए। सो फाइनली हम लोग सब खरीद लिए हैं। और यहीं से महताबी खरीदने का एक और रीज़न था दोस्तों कि सामने जो नाशपाती बेच रहा था उसने मुझसे कहा रेट थोड़ा आंटी जी टाइट बता रही थी। तो मैंने आंटी जी से कहा कि उधर तो कम में ही दे रहा। तो उसने मुझसे कहा सामने वाले चाचा ने कि ले लो गरीब आदमी है। तो मुझे फिर लगा कि चलो इतने में तो हम लोग का कुछ नहीं है, होना जाना है। फिर मैंने अम्मा से ही ले लिया। इसके बाद अम्मे के भी चेहरे पे थोड़ी खुशी थी और लेने के बाद हमें भी अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ नहीं तो इस तरह से ही मदद की जाए लोगों की। और इसके बाद मैंने अम्मा को पैसे दिए और हमारा शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। तो बस यार अब यहाँ से कम 500 मीटर दूर तक हमें इन सारे सामान को उठा के ले जाना था। इन सभी सामानों को हाथ में लेके हम लोग चल दिए अपने स्कूटी तक। तो यार हाथों पे अब वजन नहीं लिया जा रहा है। ये देखो इतना ये बड़ा केले का थम और प्लस में ये सामान ज़्यादा हो गया था। कैसे कैसे करके लेके आए हम लोग। चलो स्कूटी तक तो पहुंच गए हैं, तो घर भी पहुंच जाएंगे। तो यार हाथों की स्थिति थोड़ी सही हो जाए तो यहाँ से प्रस्थान करें हम लोग। मामू ने हमें जाने नहीं दिया। वो देखो सड़क के किनारे मामू तो खड़े हैं। और अभी भीड़ थी नहीं, अगर अंदर जाने देते तो ज़्यादा अच्छा होता हमारे लिए। या फिर अंदर से कोई वैसी सर्विस होती कि कोई उठा के ला देता, 10-20 ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार गधे गाड़ी पे सारा सामान लद चुका है। ये देखो जितना भी सारा सामान था सारा लद चुका है। देखो 3 बोरे सेव की पेटी और ये केला। तो चलो घर चलते हैं।